सूर्या 2 में से 2 है, तारा में 3 में से सर 1 है, योनि में 4 में से 2 है। मैत्री, ग्रह मैत्री है वो इतनी बढ़िया नहीं है, ग्रह भी 6 है और 7 में से 7 है, बाकी ठीक है, 28 गुण है। और सर इनका जो सर मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जा रही बेटे। सर जो इनका वरना है उनमें से इनको 1 में से 1 मिला है, तो जो मेल का वरना है विजय जी का, उनका क्षत्रिय है, और जो फीमेल है उनका वैश्य वर्ण है। वैश्य और क्षत्रिय, देखिए वैश्य जो होता है वो व्यापारी होता है, और वैश्य का मतलब दूसरा वैश्य नहीं होता, ये वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। और क्षत्रिय का होता है बहादुर। ठीक है, तो बुरा नहीं है, अच्छा है। और सर जो इनका वैश्य है, डोमिनेंस, उन इसमें चतुष्पद है दोनों दोनों का ही। चतुष्पद है तो ठीक है बेटे, कोई बात, दोनों में से दोनों आ गए हैं, दो दो में से दो आ गए हैं। और सर नेक्स्ट है तारा, उनमें से इनको 3 में से 1.5 मिले हैं। उसका क्यों, कारण क्या है? तारा का क्या कारण है कि 1.5 मिला है? वैसे कोई बात नहीं है, ये 50% है तो क्वालिफाइड मोड है। किसी का भी 50% जो नंबर है वो क्वालिफाइड मोड है। केवल ग्रह मैत्री में 5 में से 0.5 मिले हैं। कौन कौन सा? एक का हाँ चंद्र, जी सर। चंद्र का स्वामी, दूसरे का चंद्र के स्वामी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती नहीं होगी, उसके लिए तारे ग्रह मैत्री में 0.5 मिलेगा। ओवरऑल जब कंपेटेबिलिटी 28 से ऊपर हो जाती है तो इट इज कंसिडर्ड एज गुड कंपेटेबिलिटी। थोड़े बहुत दोष ये इसके दूर हो हाँ जाते जी हैं। सर। जो सर इनका गण है ना, वो मेल का देव है और फीमेल का मनुष्य है, ये तो फिर अच्छी कंपेटिबिलिटी अच्छा होगी है। अच्छा अच्छा हो गया बेटा, अच्छा। हाँ जी सर। तो इसमें क्या पूछना चाहते हैं आप? हॉरोस्कोप दिखाइए। हाँ जी ये सर। आपने जो सॉफ्टवेयर ले रखा है, सर ये कंप्यूटर के लिए ले रखा है कि ये अपना लैपटॉप में बड़ा है? ये आपके मोबाइल पे है या आपके लैपटॉप पे है? सर लैपटॉप पे। ओके, लैपटॉप वाला वर्जन ले रखा है आपने। तो हॉरोस्कोप दिखाइए दोनों की। हाँ जी सर। सर एक मेरा डाउट था। बोलो बेटे। सर जैसे इस केस में ग्रह मैत्री में सर ज्यादा मार्क्स नहीं, जैसे 5 में से 0.5 समथिंग ये है, जो कि काफी कम है। बट जो भकूट मिलान है उसमें 7/7 है, तो बहुत अच्छा इसमें है। कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? वो देखते हैं ना ग्रह, तभी मांगा है, पत्री दिखाओ, हॉरोस्कोप दिखाओ। अ, ये बर्थ चार्ट ठीक है है। सर। ये बर्थ चार्ट है, देखिए इसमें से हमें क्या देखना होता है। ज्यादा कुछ देखो, सातवें का जो स्वामी है वो छठे में ना जाए, छठे का स्वामी सातवें में ना जाए। ये यहाँ पे देखो, ये इसका जो सात छठे का स्वामी है सातवें में गया हुआ है। और ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है। राहु केतु पे दूसरा घर और 8वां घर है, राहु केतु एक्सिस पे है। लेकिन जब हम चंद्र चार्ट देखते हैं तो उसमें तो ये चीजें नहीं आ रही हैं। वहां पे क्या हुआ है, छठे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक जो है इकट्ठे हो गए हैं तीसरे घर में। यहाँ भी सेवंथ हाउस में इकट्ठे हैं। नवांश में यदि हम देख लेते हैं वही बात, नवांश में लेके चलते हैं तो जो सातवें का स्वामी है वो लगन में बैठ गया है। और जो 8वें का स्वामी बुध जो है वो 5वें में आ गया है, और पहले का स्वामी मंगल दूसरे घर में आ गया है। तो बहुत ज्यादा बुरी तो नहीं रही हॉरोस्कोप, क्योंकि नवांश में इसने कवर कर दिया है। बाकी रहा जहां तक सवाल है, कंपेटेबिलिटी ऑलमोस्ट ठीक है। ये लड़के का या लड़की का? ये किसका है, लड़के का या लड़की का? विजय का है ये। तो ये लड़की का भी दिखाओ फिर, कौन सा है लड़की विजय में का। देख। सर लेकिन इनकी फाइनेंशियली
और फाइनेंशियली थोड़ा ठीक है, इतना तो अच्छा नहीं है, सर इनफाइनेंशियल स्टेट है ना वो इतनी अच्छी नहीं है और कब से ऐसे ही है। इतना अच्छा नहीं है फाइनेंशियल स्टेटस। काफी लेट जाके फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होगा। चलो अब लड़की का दिखाओ क्या है। लड़की का दिखाओ बेटे। हाँ जी सर ये खुल गई ज्योति की। सर इनका मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वैसे तो सब ठीक है, मतलब दोनों stable हैं एक दूसरे के साथ। फाइनेंशियल इसके पास फाइनेंस थोड़ा लेट होगी, रिकवरी होगी। करीब हम समझ लो 50 साल के आसपास पैसा आएगा इसके पास। स्टेबल मनी आएगी, घबराने की बात सर नहीं है। अभी ठीक है सर। सर और इनके मतलब जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कमे काम रुकेगा नहीं कोई। धीरे धीरे ऐसे पहले 2 4 बार तो इनको महसूस होगा यार बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन काम चलता रहेगा। स्टेबल मनी जो है 50 के बाद आएगी। ठीक है सर, ऐसे तो मतलब दोनों ही फर्स्ट आते हैं हर साल। अरे बच्चे ठीक रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। सब ठीक चलेगा, शादी भी ठीक। ठीक चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लड़की थोड़ा गुस्सा कर जाती है कभी कभी, गुस्सा इसको ज्यादा आ जाता है, इसका ध्यान रखना। हाँ जी सर। ये आपका तो नहीं है? नहीं नहीं सर मैं तो अभी बच्ची हूँ, बहुत छोटी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक अभी है तो मैं बाबा, पढ़ाई कर रही हूँ सर। अच्छी बात है। अच्छी बात है, इतनी छोटी उम्र में आप इतना कुछ सीख रहे हैं, अच्छी, इट्स गुड थिंग। चलो आगे चलिए, आपका क्या सर नाम है अभी बेटे? पैक कर दूँ। आपका क्या नाम है? सर ट्विंकल। ट्विंकल, ठीक है ट्विंकल बेटे। ट्विंकल। और किसी को लगाने दो, जो भी लगाना चाहता है। और उसको भी लगाओ भाई, आप हॉरोस्कोप लगाइए। ये प्रैक्टिस सेशन है आपका। कोई भी आइए, आगे आइए। सर लगाना नहीं आता, डेट ऑफ बर्थ तो है बेटे की। लगाओ ना बेटे। जी सर बोलूं डेट ऑफ बर्थ? एक सेकंड बताओ नाम साइंशा, SAISHAS साइंशा, SHAISH AH। लड़क बेटा है ना? लड़का, हाँ जी बेटा। क्या है? 2 जुलाई 2010। 2010 की क्यों लगा रहे हैं? 10? अभी 11 साल का बच्चा है अभी। अच्छा सर बड़े की लगानी है? जन्मपत्री में लानी है शादी के लिए। अच्छा सर वो ठीक है सर। अजय सर लिख लीजिए आप, लवदीप। ये मैं लगा देता, एक सेकंड में हाँ लगा जी। देता। मेरे पास एक पड़ी थी। नहीं मेरे पास भी पड़ी थी वैसे। मैच मेकिंग की हॉरोस्कोप है। हाँ जी ओके। अरे ये है कुंडली, इसमें शादी तो इनकी होगी, है गण दोष है। कोई बात नहीं, देखते हैं। एक देव है, एक राक्षस है। लड़की लड़की राक्षस गण हाँ की जी है। हाँ। शादी को तो हो गए सर 10 12 साल। मैंने कहा कि पूजन करा लो गण दोष का। दोस्त तो है इसका, तो वो सहते होंगे ये बात को, तो उनको स्वीकार करते होंगे। है सर, प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, बट कठिन है। खैर 10 12 साल हो गए। नहीं रहना तो कठिन है, क्योंकि वो दूसरा देव है ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ। दूसरा देव है ना, इसके लेडी, साथ जो लेडी है वो थोड़ा सा वो राक्षस गण की अग्रेसिव है, है। aggressive हाँ होगी जी हाँ। वो। हाँ। आपको ये हम्म। बातें पता चलनी चाहिए। लड़का। आपको क्यों मैं बोलता हूँ, आप खुद लगाइए और उसको आपको पता होगा जी कि जी। आपका वो जो साथी है, रिश्तेदार है, जो संबंधी है, जिसकी आप बधाई लगा रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है।
तो आपको इनसे पता चलेगा कि वाकई ये चीजें मैटर करती हैं लाइफ में। राइट सर, राइट है। ये है सर और मेरी बाकी भी सब ऐसी है, ये देव इनका देवगुण है, मेरा राक्षस है। बस फिर तो आप तो बढ़िया हालत में है, उसका उनकी बात करो। नेक्स्ट लगाओ भाई, कौन सी बताइए। हाँ जी, बताओ मैम, आप बताओ कौन सी बता रहे थे। सर लड़की की बता रही हूँ, लवदीप। डेट ऑफ बर्थ 20th Feb 1993। 9 हाँ जी, हाँ जी। 7:15 AM। 15:15। हाँ जी, 1:15 AM, ठीक है, हो गया ना। फिलौर। पंजाब। हाँ जी, पंजाब, फिलौर। फिलौर डिस्ट्रिक्ट क्या है, होशियारपुर? अब फिलहाल लिखो आएगा। आ जाएगा फिलौर। स्पेलिंग सर? PHILLAUR। ये लड़की की है हाँ जी, ये लड़की की है। और लड़का? लड़का रवि, RAVI, रवि। अभी क्या है? 25th June 1993। टाइम क्या? सर इनका 12:30 जैसे आएगा तो 0030 लिखेंगे ना। ठीक है। हाँ जी। क्या टाइम है? रात को सर नाइट में ये 12:30 है, तो 0030 लिखेंगे ना AM। 25 की रात, जगह 24 क्या है? की रात है। हाँ जी। ठीक है, क्या है जगह क्या है? बलाचौर सर, ये बलाचौर डिस्ट्रिक्ट, नवा शहर या जलंधर, कुछ भी लिख लो आप। नवाबशहर। आ जाए। और पंजाब लिखिए, पंजाब पंजाब। हाँ पंजाब पंजा- ठीक नहीं, पंजाब में लिखिए, नवा शहर नहीं, ठीक है पंजाब सर। नवा शहर बलाचौर ही लिखिए, बलाचौर आ जाएगा। कंपैटिबिलिटी करो। अरे बाप रे। ठीक है, तो गुण ही नहीं मिलते हो। ये डिस्टरबेंस आ रहा है रंजू मैम, आपके यहाँ से है? नहीं सर, मेरा तो ऑफ है। उठा दीजिए यहाँ से। 6.5 गुण मिलते हैं। हम्म। बंद कर दें सर इसको? नहीं नहीं, बंद क्यों कर रहे हैं? ये शादी चल रही है। सर वही पूछ रही हूँ, कैसे चल रही है ये। लड़की देवगण की है बेटे। अच्छा जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्रोमाइज नहीं, कंप्रोमाइज तो है शादी में, लेकिन जी। चल रही है। लव एंड कंपेटेबिलिटी अच्छी है और जी। इसलिए चल रही है। जो ये लड़की रवि की जो हॉरोस्कोप है, सर ठीक रवि, चलेगी फिर ये। हाँ चलती रहेगी। कंप्रोमाइज तो रहेंगे लेकिन चलती रहेगी। जी जी जी। नहीं वही ना सर, इतने कम गुण मिल रहे हैं जैसे। हमने देखा ना, देखो ये बहुत बड़ी बात है। जो कम तो गुण मिल रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो योनि में से दो में से हाँ चार जी। में से दो है। हम्म। चार में से दो है। वो जो एक बड़ा पार्ट है
मैरिड लाइफ का सेक्सुअल पार्ट है वो इसका ठीक है। दूसरी जो बात यह है कि देव गुण होने की वजह से कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में है लड़की, वो सह लेती है जैसा भी है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। दूसरा लड़का डोमिनेटिंग है क्योंकि राक्षस गण का है और सूर्य जी इसका साइन है, इसलिए लड़का डोमिनेटिंग है। इसका देखिए पत्री का शादी का चलना एक अलग बात है, शादी का बढ़िया चलना एक अलग बात है। इस लड़की की शादी जी चल जी रही है, जी इसको ये कॉम्प्रोमाइज में है लड़की। जी नहीं कंप्रोमाइज। आपके कितने क्लोज हैं रंजू मैम? कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों को बाहर से तो पता लगता है चल रही है, सर नहीं अंदर मेरे पता नहीं तो क्या, मेरे तो काफी क्लोज है। क्योंकि अंदर क्या है वो नहीं पता होता ना, बाहर से तो अच्छा लगता है कि हाँ नहीं लड़के। चल रही है। एक्सक्यूज मी मैम, नहीं चल मैम रहा है। इनके बच्चे हाँ बच्चे जी। हैं जो नाड़ी दोष भी है इनमें ना, हाँ, नाड़ी। बेटी बेटी है एक। अच्छा, हम्म, वही तो मैं कह रही हूँ कि कैसे। लड़की देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए अंत्य अंत्य नाड़ी है दोनों की, मैं आपको बताता हूँ इसके इससे क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। और लव लड़का और मैरिज है लड़की की दोनों की। देखिए लव मैरिज भी इसका एक रीजन है। लड़का और लड़की दोनों की यदि हम हॉरोस्कोप देखेंगे, जो हॉरोस्कोप वीक है वो बीमार रहने लग जाएगा दोनों में से। अब इनमें से दोनों में से कौन बीमार रहता है? सर लड़की। लड़की। तो ये लड़के की हॉरोस्कोप स्ट्रांग होगी, लड़की बीमार रहने लग जाएगी। हेल्थ इशू तो रहेंगे, नाड़ी दोष है तो हेल्थ इशू तो रहेंगे। और जैसे ये मतलब हॉरोस्कोप कम मिलना मतलब ये नहीं कि डाइवोर्स इज श्योर। हॉर्स लव कितनी ज्यादा कंप्रोमाइज है, ये बात देखने वाली होती है। इसमें कंप्रोमाइज ज्यादा है। यदि ये क्लोज है रंजू उनके, तो इनको पता होगा लड़की कि कंप्रोमाइज ज्यादा है मैरिज में। सर लड़का जी सर लड़का तो मतलब देखो 4 साल से 3 साल से गया हुआ, बेचारी लड़की इधर ही है, कंप्रोमाइज ही कर रही है, वो बुला नहीं रहा अभी है ना, जाएगी पता नहीं कब जाएगी। बस आप देख लो, आप ऐसा ही होता है। लड़की का सर लग्नेश भी अस्त है, 12वें भाव में बैठा है शनि। सर एक क्वेश्चन लड़की है, नाड़ी दोष जो है ना, एक तो होता है कि बिल्कुल ही हॉरोस्कोप नहीं मिल रही है, एक होता है कि सारे फुल हैं, सिर्फ नाड़ी दोष है, नाड़ी में जीरो है, बाकी सब में फुल है, तो वो एक ही चीज है? देखिए इसकी नाड़ी मतलब दोष तो रिजल्ट जो वैसे होंगे वो नाड़ी दोष। इसका नाड़ी दोष तो वैसे दूर हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये चंद्र नाड़ी, ये इसका जो चंद्रमा है, लड़की का चंद्रमा 10 नंबर राशि का है, उसका चंद्रमा 5 नंबर राशि का है। इसलिए उसका जब साइन दूसरा हो जाता है, नक्षत्र बदल जाता है, तो नाड़ी दोष कम हो जाता है, दूर हो जाता है। इनका दूर इसलिए ज्यादा नहीं हो रहा कि दोनों दोस्त नहीं है, सैटर्न और सन आपस में दोस्त नहीं है, हल्की टेंच है। वो लड़की की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम देती है, टॉर्चर लड़की के पास ज्यादा है। ये जो लड़की है, ये लवदीप लड़की है, ये जी लड़की सर जी सर है जी। लड़की हाँ के जी ये सर पास, लड़की है वो। हाँ, लड़की के पास जो है ना, वो लड़की को टॉर्चर ज्यादा है, इसकी वजह से लड़की को परेशानियां ज्यादा है। लड़की परेशानी सह रही है और लड़की को देखो 5 नंबर साइन इधर पड़ा है, सूर्य है, सूर्य लग्न में चला गया है। सूर्य लग्न में और 11 नंबर साइन शनि के साइन में है, शनि चंद्र के साथ बैठा है। लड़की के पास तो कंप्रोमाइज ही कंप्रोमाइज है, किसी भी तरीके से उसके पास कोई ज्यादा, केतु उसके चौथे घर में बैठा है, ना हाउस पीस है, ना कोई रास्ता दिखाई देता है। लड़की थोड़ा लड़की टॉर्चर में है, लड़की परेशानी में है काफी ज्यादा। शादी जी इसलिए सर नहीं करती बिल्कुल। कि लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए शादी नहीं कर सकती, और शादी को तोड़ नहीं सकती, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है सहने जी के सर अलावा। बिल्कुल सही है। ये है। आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, आपको भी ऐसे ही बोलना आ जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो ये सर लेके इनकी चल। लव मैरिज क्यों हुई? लव अब मैरिज मैंने का क्या कॉम्बिनेशन हुआ इनकी देखिए हॉरोस्कोप में? लव मैरिज लड़के की कॉम्बिनेशन ज्यादा है लव मैरिज में, लड़के की कॉम्बिनेशन लव मैरिज में ज्यादा सर है। इसका इनका शुक्र भी सर उच्च का है ना?
चलो शुक्र तो उच्च का हो नीच का हो, शादी में कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के निर्वाह में फर्क पड़ता है कि उच्च का सूर्य शुक्र है या नीच का है। शादी का निर्वाह कैसा होगा, और डिपेंड करेगा ये कि अब देखो केतु इसके 8वें घर में बृहस्पति को देख रहा है। लड़की के पास कंप्रोमाइज के बिना और कोई चारा नहीं, इसलिए शादी चल रही है। आज इसको इंडिपेंडेंट कर दो, आज छोड़ देगी ये। नहीं सर, कल कोई ये ना हो ना कि अगर ये फॉरेन चली गई उसके साथ, वहां तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, है ना? नहीं फिर वो भी नहीं तो धंधा बन जाएगा। रंजू जी, लव मैरिज चाहिए वो नहीं नहीं एडजस्टमेंट? सर, लव मैरिज नहीं, नहीं लव मैरिज है। ठीक है देखिए सर। 5वें घर का सर स्वामी अगर 7वें घर का इसकी स्वामी लगन में इकट्ठे बैठे हैं, उनका भी ऐसा ही है, लड़के की हॉरोस्कोप में ऐसा ही है, लव मैरिज आ रही है। हाँ मतलब बोलो। फैमिली के अगेंस्ट थी ये मैरिज, फैमिली इसी इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए उस लड़की को सहारा कोई नहीं है। जी सर, जी सर। कोई सर भी इतने कम गुण मिलने के कारण हम तो ये सोचते हैं ना कि नहीं होगी शादी, ऐसे नहीं हमें मतलब शादी होगा, ऐसी पता नहीं नहीं। करनी चाहिए, फिर भी कर दोगे तो भगवान कोई हाथ तो आपका पकड़ नहीं सकता। ये कुंडली आपको ये दिखाने के लिए काफी है कि जब इतनी कम गुण मिलते हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत से कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। आपका जो सर लेसन जैसे है हमने वो गर्ल यही की है। हॉरोस्कोप आपके लेसन का मतलब ये है कि कम कुंडलियां, कम गुण मिलने के बाद भी शादियां होती हैं, लेकिन ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि बहुत कंप्रोमाइज होते हैं उन शादियों में। ये जरूरी नहीं कि शादी नहीं होगी, शादी टूट जाए। हम बोलते हैं, हम ऐसा बोलते नहीं है कि शादी ना करो, हम बोलते हैं शादी नहीं करनी चाहिए जब 18 से कम गुण मिलते हैं, तो यही बोलते हैं ना। राइट ये सर। उस बात को और भी पक्का करता है। आपके सामने आपकी उदाहरण आ गई है, और जिसने हॉरोस्कोप लगाई है वो मानती है कि 6.5 गुण मिलते हैं, शादी चल रही है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है। अभी तो इसके लिए बहुत बड़ा यही कंप्रोमाइज है कि इसका घर वाला इसका रहेगा या नहीं रहेगा। रात को इसको नींद नहीं आती, इसलिए जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये रात को और वो सो नहीं शनि पाती। चंद्र 12वें में सर। शनि चंद्र 12वें में है, ये सो नहीं पाती रात को। इसको बड़ा परेशानी है, इसको किसका घर वाला यहाँ इसका रहेगा या नहीं रहेगा। बड़ी परेशानियां हैं इसको। 3.5 सर 3 में अगर चल रही है हम लड़की। मतलब हम अगर ये मैच की बात ना करें, अगर खाली हम लड़की की हॉरोस्कोप देखें, तो क्या अगर इसकी शादी किसी और से होती तो भी इसे परेशानी रहती? आपका क्योंकि सवाल बहुत हॉरोस्कोप अच्छा तो है। यही है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। यदि इसकी हॉरोस्कोप किसी कंपेटेबल पार्टनर से मिला दी जाए, जो इसके साथ पूरी तरह से कंपेटेबल हो, तो ये शादी ठीक चलने वाली है। हाँ, चंद्रमा और शनि 12वें घर में इकट्ठे बैठे हैं, कोई बात नहीं। विदेश जा सकती है लड़की, कोई बात नहीं। थोड़ा बेडरूम लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन बाकी चीजें तो ठीक हो जाएंगी ना। ये है आज हमारा जो विषय है, वो ये है कि हमने बोला है कि हमें 36 में से 18 गुण मिलाने चाहिए कम से कम, और उसके बाद जितने मिल जाए उतना अच्छा। हाँ, 30 के बाद जब गुण ज्यादा हो जाते हैं, 30 के ऊपर जब ज्यादा गुण जाते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कहीं ऐसा ना हो। उस समय हॉरोस्कोप को ज्यादा केयरफुली देखना चाहिए। 30 के ऊपर जब गुण मिलते हैं तो आपस में ईगो क्रैश हो जाता है, आपस में जेनेटिकल कनेक्शन बन जाता है, जेनेटिक्स एक जैसे हो जाते हैं। तो कई बार हम हॉरोस्कोप मिलाते हैं जिनमें बर्थडे का फासला केवल 1 या 2 दिन का होता है, या 15-20 दिन का होता है। उस समय में हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ हॉरोस्कोप हम मिलाते हैं कि एक ही दशा चल रही होती है, तो उसको भी हम अवॉइड करते हैं कि एक ही दशा वाली हॉरोस्कोप ना चलती हो। कम से कम बीच में 1 या 2 3 जो अंतरे हैं उनका फासला होना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि एक बंदा बीमार है, दूसरा भी साथ में बीमार हो गया। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे को कंपेटेबल करना चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा हॉरोस्कोप रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तभी और ये शादी होनी चाहिए। यही आप सीख रहे हैं। उसमें एक बढ़िया हॉरोस्कोप रंजू ने लगाई है जो आपके लिए सबक है।
नेक्स्ट लगाओ। और सर जैसे अभी आपने बताया जैसे जैसे अभी आपने बताया कि ज़्यादा अगर 30+ होते हैं तो क्लैशेस आते हैं, तो ऐसे इनमें जो 8 हमारे पॉइंट्स हैं, इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट हम वो कर सकते हैं? देखिए हर हर कौन पॉइंट की कौन सा अपनी अपनी पॉइंट इग्नोर इंपॉर्टेंस है। कर सकते हैं? जैसे 32 आपके हो गए, योनि दोष खत्म, योनि दोष साथ में आ गया। सपोज करो हाँ 32 जी। गुना है और योनि दोष 4 नंबर का होता है, वो बीच में आ गया। ठीक है, तो ये यू हैव टू डिसाइड कि कैसे चलेगा काम। उस समय देखो, यदि लड़का और लड़की दोनों ही हाईली पैशनेट हॉरोस्कोप्स हैं तो डोंट गो फॉर मैरिज। क्योंकि ऐसा ना हो दोनों एक दूसरे को ना समझें और ये सेक्स के इशू को लेके डाइवोर्स हो जाए। उस समय ये देखना पड़ेगा कि 32 गुण मिल रहे हैं, योनि में से 0 आ रहे हैं, लेकिन दोनों की हॉरोस्कोप में वीनस बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, इनका सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, इसको टाल देंगे। यदि उनमें से एक कुंडली ऐसी है कि बहुत ज्यादा सेक्स की तरफ रुझान रहने वाला है, दूसरी ऐसी है कि जो बिल्कुल सेक्स को इग्नोर करता है, उसकी लाइफ में सेक्स कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, तो डाइवोर्स हो जाएगा। तो इसी तरह हम ज्यादा देखेंगे, 36 के 36 गुण मिल जाएंगे, वो जेनेटिकली एक ही स्टेम सेल के हो जाएंगे, जिनका आगे जाके बच्चे होने पे, बच्चे डेफर्मेट होने से, बच्चे करेक्टरलेस होने पे और एक दूसरे के साथ रहने से, कोई एक हॉरोस्कोप जिसकी हॉरोस्कोप वीक होगी वो बीमार रहने लग जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर जब हम देखते हैं कि कोई और इम्पोर्टेंट है, जैसे 28 गुण मिल गए हैं और उसमें राक्षस और देवगण है, तो शादी तो कर सकते हैं, लेकिन हम देखना पड़ेगा कि लड़की आपकी है, लड़का आपका है। यदि लड़की राक्षस है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, देव लड़का मिल जाए। और यदि लड़का आपका है और देव लड़का है, उसके लिए राक्षस आप घरवाली लेके आओगे, तो ये आप समझ के चलो कि आपके घर में अशांति आने वाली है। बहुत से कॉम्प्रोमाइज लड़के को करने पड़ेंगे। लड़का देव है, करता रहेगा, डिवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसको, यार हमारा भाई है, हमारा बेटा है, बड़े कॉम्प्रोमाइज में जी रहा है, आपके ना, वो बेचारा कभी आपकी तरफ देखता है, कभी उसकी तरफ देखता है। ये जैसे ड्यूल कैरेक्टर जीते हैं लड़के, आपके आसपास बहुत लोग जीते हैं, जो घर वालों की भी सुनते हैं और पत्नी की भी सुनते हैं। कई बार वो लोग खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमें जो मिलाना है, सारी चीजें देख के मिलाना है। ये जो पंडितों में और आप में फर्क होगा, वो यही फर्क है। पंडित ने क्या बोलना है कि सीताराम की जोड़ी चल भाई उनकी, आपने उसकी उसमें जंतरी में पैसे रख दिए, उसने बोलता मिलती है। तो आपके पास जो लोग आएंगे ना, तो आपने उनको बताना है कि ये हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है। हाँ, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो गो फॉर मैरिज, यहाँ पे कर सकते हैं तो गो फॉर मैरिज। लेकिन आपने कल को मुझे नहीं बोलना कि आपने बोला नहीं हमें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि आप उसको पहले बताएं कि ऐसा होने वाला है आपके साथ। हाँ, 6.5 की जन्मपत्री बनती है, लव मैरिज है, घर वाले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि माँ या बाप आपके पास आता है, उसको बोलो कि ही और शी विल हैव टू गो फॉर द कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आप लव वर्ड हैं, आपको मजबूरी है आपकी शादी करने के लिए, आप मेरे पास आए हैं पत्री लेके, मैं आपको बताना चाहता हूँ या चाहती हैं कि इनके लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज आने वाले हैं। जो पत्री हॉरोस्कोप कमजोर है, उसको ये बियर करना पड़ेगा। तो आपने बताया होगा तो कम से कम आपको वो बोलेंगे कि हाँ जी आपने सही बताया था। कुछ हैं ऐसी बातें जहाँ पे थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जब शादी के समय में कुछ पूजा पाजा करवा दी जाती है, लेकिन इतने ज्यादा 6.5 नंबर वालों के जितने मर्जी पूजा करा दो, उनकी तो कुछ ना कुछ कमी रहने वाली है, ये लेके चलो। ऐसे में मंगल दोष भी देख लो, कौन है मंगलीक है, तो ये बातें भी देखनी पड़ेंगी। कोई डिप्रेशन में जाने वाला तो नहीं है। दोनों में से जिसकी हॉरोस्कोप कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जैसे अभी देखिए लड़की सैटर्न, चंद्रमा सैटर्न के साथ है, ये लड़की इसलिए भी टिकी हुई है कि थोड़ी सी डिप्रेशन में है ये लड़की। जी सर बिल्कुल। डिप्रेशन में है, आपको पता होना चाहिए कि जी लड़की डिप्रेशन में है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ लड़की डिप्रेशन में है, तो आपको भी धीरे धीरे पता होना चाहिए। चंद्रमा जितना ज्यादा इफेक्टिव है, चंद्रमा पे जितना ज्यादा बोझ आ रहा है, वो उतना डिप्रेशन में जा रहा है। अब बोलिए कि ऐसे हालात हो जाएंगे, लड़की डिप्रेशन में हो जाएगी। लड़की अच्छी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लड़की डिप्रेशन में चले जाएगी।
रात को नींद नहीं आती, इरिटेशन हो जाती है, बीच अंदर की अंदर ये घुल रही है, चेहरे पे आभा नहीं है जो पहले थी, अब वो किसी को शेयर भी नहीं करती लेकिन परेशान भी बहुत है। तो ये आपको बताना पड़ेगा एज एस्ट्रोलॉजर कि ऐसा कुछ इसके लिए होने वाला है, और उसको चाहे 2 क्योंकि सर घंटे में उसने एक। भाग के मैरिज की है तो पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रही कुछ। हाँ, कुछ भी कर सकते, कोई रीजन कैन बी एनी, लेकिन पेरेंट्स भी, केतु बैठा है, माँ ज्यादा सकता है, माँ की तरफ से कोई ज्यादा रिस्पांस इसको नहीं है, जी जो बिल्कुल प्यार, राइट सर, 100% राइट हुआ सर। तो यदि माँ की तरफ से रिस्पांस नहीं है तो बेटी जाएगी कहाँ पे, ये है। वीनस इसका दूसरे घर में बैठा है, अकेला बैठा है, तो क्या है, कोई ना कोई, जब ये थोड़ा इसका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा, कहीं ना कहीं अटैच हो जाएगी आसपास, बस। सर अटैच मतलब? कोई संभालने वाला होगा, संभाल लेगा इसको। अच्छा जी। कई ऐसे होते हैं जो रोते सिर पे हाथ रखते हैं, तो ऐसे वाले उस समय ये ऐसे परेशान हो सकती है लड़की सर मत सर कोई रिलेशन में तो नहीं आ जाएगा? को। आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, और कुछ लगाओ भाई, हॉरोस्कोप लगाओ। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। यदि सर जो आपका मैरिज आपके हिसाब से पूरी हो चुकी है तो मैं कुछ और पढ़ा दूंगा अगली बार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, ये बहुत ब्रीक चीजें हैं जो आपको अब आ जाएंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। सर हमारे घर किसी की भी पत्री नहीं मैच हुई शादी से पहले। तो अच्छी बात है, नहीं हुई कोई बात नहीं, यदि जिसकी हुई है तो देखो, यदि है किसी की वो लगा के देख लो, वैसे जो है कैसी चल रही है। सर वो कर दी ना। अजय जी एक मेरी पत्री लगा सकते हो? हाँ जी, डोगरा जी, हाँ जी, ये एक मैं चीज करेंगे। हाँ हाँ। ये लड़का है सुधीर, डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 82, 18/2, 18/02, बंगा पंजाब में। यही है। 6, हाँ 8, हाँ जी यही है। और लड़की है मीनू, 1 नवंबर 82, 11:15 दिन में। आप कहाँ? आगरा। उत्तर प्रदेश। साढ़े 26। देखिए 26.5 गुण मिल रहे हैं। इसमें क्या है हाँ कि जी, बाकी गण दोष है, लड़का राक्षस गण का है, लड़की देवगण की है, बाकी ऑलमोस्ट सारा ठीक है।
और लड़का रख कर तो ये देखना, मैं आपको बताता हूँ, ये गुण हटाना जी, हॉरोस्कोप आगे लाना, हॉरोस्कोप पे क्लिक करो, हॉरोस्कोप पे क्लिक करो, आगे आ जाएगी। ये मीनू की मीनू लड़की है और इसका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के केतु नक्षत्र के ऊपर पैदा हुई है। मंगल केतु जो है इसके लगन में है। गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि, ये 3 प्लैनेट इसके 11th हाउस में बैठे हैं। 5 प्लैनेट, बुध, गुरु, 1 2 3 4 5 प्लैनेट 11th हाउस में बैठे हैं। घरों की पंचायत 5वें घर में बनी हुई है। और बाकी लड़के की हॉरोस्कोप दिखाना। ये मिस्टर सुधीर हैं। शुक्र और बुध इनके यहाँ बैठे हैं। सूर्य 7वें घर में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। मंगल इकट्ठे बैठे हैं, 11वें घर में बैठे हैं। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। देखो ये 28 गुण मिलने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी कंपेटेबिलिटी तो नहीं है। इनकी तो चली नहीं मैरिज, और ये लड़का बड़ा कार्ड हो गया है। 28 सर लड़की में भी सर बहुत गुस्सा होगा ना सर? मंगल केतु है सर, जैसे ज्यादा गुस्सा करती हूँ। नहीं, ये राहु और सूर्य जो जैसे लगन में गुरु बैठा है तो नहीं, लगन में गुरु ऐसा कुछ नहीं करता। शादी के लिए शादी देखनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी। 8वें घर का मालिक 7वें घर में बैठ गया है, और सूर्य 8वें घर में बैठना अच्छा नहीं होता राहु के साथ। ये इतने गुण मिलने के बाद भी ये शादियां चलती नहीं है। राहु केतु चली नहीं है, अलग रहते हैं। हाँ सर, डाइवोर्स हो गया। हाँ, राहु केतु एक्सिस पे 8वां घर है, वहां पे सूर्य बैठा है। ये 2 बड़ी बातें हैं। विश्वास की कमी रहती है एक दूसरे के साथ। हाँ जी। ये कारण होगा कि इनकी जो शादी है वो टूट जाएगी। और इसीलिए बोलते हैं कि शादी गुण का बहुत ज्यादा मिलना या गुण का कम मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है देखना कि हॉरोस्कोप में मिलाने के बाद क्या देखना है कि हॉरोस्कोप में क्या है। अब दूसरा घर और 8वां घर जब राहु केतु एक्सिस पे आ जाते हैं, खासकर राहु 8वें घर में आ जाता है, वहां पे विश्वास की कमी आती है। ओके। सूर्य 8वें घर में है, ये कलंकित करता है बंदे को। और बुध शुक्र के साथ बुध बैठा 7वें घर में, 8वें का मालिक है। ये बंदे को इम्पोर्टेंसी की तरफ लेके जाता है जी। और शनि और मंगल एनर्जी और कोल्डनेस का देवता जो है इकट्ठे बैठे हैं 6ठे घर के। और 6ठे घर का स्वामी है मंगल, लगन का स्वामी है। और शनि 3रे घर का स्वामी, 4थे घर का स्वामी, इकट्ठे 11वें घर में बैठे हैं। ये भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये कॉम्बिनेशन जो है बंदे को काफी खराब करता है। और बृहस्पति जब 12वें आ जाता है तो वो लिब्रा साइन में है, कमजोर है, और उस कंपोनेंट को देख रहा है, राहु को भी देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है। अच्छी जगह पे ना बैठ के सूर्य और राहु को जो देख रहा है, जो वो बृहस्पति खुद राहु के नक्षत्र में है, तो ये लड़के का चाल चलन अच्छा नहीं है। इसकी वजह से लड़की में सहनशीलता नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम ये जो है, ये प्रॉब्लम दोनों को अलग होना ज्यादा बेटर ही है। शादी चलने वाली नहीं है। ये
आपको सर वैसे मैरिज डाइवोर्स के केस पढ़ाए हैं, आप पढ़ो, उसमें डाइवोर्स के केस साफ नजर आ रहा है इसमें। सर वो कैसे देखेंगे हम लोग डाइवोर्स सर? आपको कितने केस पढ़ाए हैं मैंने, वो लेसन निकालो, इसमें देखो, वो ढूंढो कौन कौन से वो केस हैं। जब आप देखोगे तो अपनी नोट्स निकालोगे, उसको अप्लाई करोगे बेटे, तब आएगा, और उसको आपको देखना। सर मैं कोशिश ही करती हूँ, वैसे इतना हुआ नहीं, देख ये नहीं आप पाई थी मैं ज्यादा। देखो, आपको तो कोशिश करूँगी। करनी पड़ेगी, आप निकालो अपने नोट्स, निकालो, पढ़ो उसको, डिवोर्स का केस क्या होता है, तो उसमें से आपको कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा इसमें। आपके पास किसी के पास डिवोर्स का केस है, पढ़ना स्टार्ट करो। वो 8-10 पॉइंट में से इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि ये इस तरह लेके जाने वाली कुंडली है। राहु और सूर्य 8वें घर में, आप देखो, इट गिव्स सुपीरियर रिश्ता टू द पार्टनर। लड़की के ये शुक्र बुध में 8वें घर का मालिक आके 7th हाउस में चला गया है, तो ये एक क्लेश देता है, एक इम्पोर्टेंस की तरफ लेके जाता है बंदा। और दूसरा, जब लड़की के हाउस को देखोगे, उसमें बहुत सी नुक्स हैं, उसमें आपको बहुत नुक्स नजर आ जाएंगे लड़की के हाउस को में देखोगे। देखो, सातवें का बुध शुक्र अस्त है, बस्ट है। बोलो बेटे। राहु है। आप ऐसा करना, विजय बाबू जी को बुला लो, जब मर्जी आ जाओ, उसी समय ले लो। सुमन जी, लड़की ने इनिशिएट किया होगा पहले डिवोर्स के लिए। हाँ लड़की एजुकेटेड, लव मैरिज थी पहले इनकी। लड़की तेज ज्यादा थी लेकिन वो ठीक थी, इंटेलिजेंट थी, गवर्नमेंट जॉब में थी। लड़की ने किया तो ऐसा लग रहा है लड़की ने इनिशिएट किया। लड़की ने किया इडियट। राइट। लड़का अच्छा नहीं है जी, लड़के प्रॉब्लम्स लड़के में ज्यादा है। ड्रिंक, जैसे डाइवोर्स का ड्रिंक करता है, सारा दिन ड्रिंक करके लेटा रहता है। हाँ, लड़की सहनशीलता कम होने की वजह से डिवोर्स के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास आ गई है मेरी, नक्षत्रा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको दिखाई देती होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 50 हो गए हैं।